कि पुलिस प्रशासन नपुंसक बन के बैठा देख रहा है। और हमारे जो तीनों विधायक मम्मन खाजी, इलियास जी, आफ्ताब अहमद, ये सरकार से कोई सवाल नहीं करते। वहाँ सरकार क्या बिल्कुल नामर्द होकर बैठ गई है, जो मोनू जैसे लोगों को बढ़ावा दे करके वो उनसे गौरक्षक दल जैसे नाम पे वो लोगों को मरवा रही है। नासिर और जुनैद की निर्मम हत्या के बाद लगातार लोग उनके परिवार के पास सांत्वना देने पहुंच रहे हैं और अभी हमारे साथ एक मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे कि इस मामले को लेकर वो उनके परिवार के साथ है इस दुखी घड़ी में। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इस दुखी घड़ी में आप उनके परिवार को सांत्वना दें और इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक खान है। मुश्ताक खान, कहाँ से? मैं जोतगामेती से हूँ। अच्छा सर, आप यहाँ आए हैं, परिवार वालों से बात की है, तो आपने देखा कि कितने जुनैद और नासिर के कितने बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो ये इस तरह की हत्या की गई, इसको लेकर आप क्या कहना है? ये हत्या नहीं है, ये इंसानियत का खून है। जो कभी मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पर, कभी गौ-कसी के नाम पर, कभी गौ तस्करी के नाम पर, जिस तरीके से, और ये एक घटना नहीं है, ये बहुत सारी दर्जनों घटना है, सबको मालूम है। और ख़ास तौर से इसके शिकार जो है एक समाज, एक समुदाय के लोग ही होते हैं। और जिस तरीके से यहाँ आके पता चला कि कोई मोनू मानेसर जो गौ रक्षा दल के नाम से जो अपना ग्रुप चला रहे हैं, उसकी टीम है पूरी, जिसमें पलवल, पुन्हाना, होडल, कई जगह के लोग उसमें शामिल हैं, उसकी पूरी टीम के साथ। और पूरी टीम के साथ चलता है, पुलिस उसका सहयोग करती है और वो अपनी घटनाओं को अंजाम देता है। और ये चीज़ें इंसानियत का खून है, ये वो नहीं है, मौत नहीं है, ये इंसानियत का खून है। और अगर ऐसी घटनाएं अगर धर्म के नाम पे, तस्करी के नाम पे अगर होती रहेंगी तो नहीं लगता कि ऐसे देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि भाई मोनू मानेसर और रिंकू रोजपुर झिरका, कोई रिंकू सैनी का नाम भी जो है यहाँ बता रहे थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इन दो लड़कों को जिस तरीके से निर्मम हत्या, जघन्य जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत दुखद और निंदनीय है। और पुलिस प्रशासन हरियाणा का खास तौर से, जिसने इतनी छूट दी हुई है मोनू मानेसर को, बात समझ में नहीं आती कि वहाँ की सरकार, वहाँ का कानून, वहाँ का प्रशासन आखिर क्या चाहता है। सरकार क्या बिल्कुल नामर्द होकर बैठ गई है, जो मोनू जैसे लोगों को बढ़ावा दे करके वो उनसे गौरक्षक दल जैसे नाम पे वो लोगों को मरवा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए पुलिस प्रशासन नहीं था? क्राइम तो हर जगह हो रहे हैं, कहीं कोई किसी चीज़ की तस्करी कर रहा है, कोई किसी चीज़ की कर रहा है, उसके लिए कानून है, देश का संविधान है, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। अब सवाल ये उठता है कि वो इतना घटनाओं का अंजाम कैसे दे देता है? मोनू को इतनी बड़ी छूट दी हुई कैसे सरकार की तरफ से? या तो उसको संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि ऐसी एक घटना नहीं है। उसका मोनू मानेसर के नाम से ग्रुप भी है और वो कई वीडियो अपलोड भी करता है। मैंने भी आज एक वीडियो मेरे पास आया था व्हाट्सएप पे, पता नहीं किसने भेजा था, उसमें वो फायरिंग करता हुआ दिख रहा है और कम से कम 20 से 25 लोग हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और हमारे जो तीनों विधायक मम्मन खाजी, इलियास जी, आफ्ताब अहमद जी, ये सरकार से कोई सवाल नहीं करते वहाँ कि भाई मोनू कौन है, क्या है, कैसे है, उसको क्या इजाजत है? क्या पुलिस प्रशासन नपुंसक बन के बैठा देख रहा है या पुलिस की संरक्षण में काम हो रहा है? कहीं तो कहीं कोई बात है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि जहाँ इस तरह के मामले भी आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे मामले भी लगातार विवाद में आ रहे हैं कि गो तस्करी जो है वो आए दिन बढ़ती जा रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? गौ तस्करी बिल्कुल ब्लॉक होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। आप इस बात को मैं मानते हैं? कहीं बिल्कुल सबसे मैं पहले इसको मानता खत्म हूँ किया जाए, और तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो इस काम में लिप्त है, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, कि जो किसी की धार्मिक भावनाओं को जो चीज़ जिस चीज़ से ठेस पहुँचती है ना, वो नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन गऊ के नाम पे
या इस गांव के आज 2 बेटों को जिस तरीके से निर्मम हत्या, जघन्य अपराध जिसकी कोई सजा तजवीज नहीं की जा सकती, मौतें हो जाती हैं, मार दिए भी जाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको आज दफनाने के लायक भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। जिस तरीके से गाड़ी के साथ ही उनको इतना जला दिया गया कि सिर्फ उनके कंकाल ही बचे हैं, जैसा सुनने में आ रहा है। ये बहुत दुखद है, निंदनीय है, बहुत अफसोसजनक बात है देश के लिए, प्रदेश के लिए, सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए। अपने आप में शर्मिंदगी की बात है कि पुलिस प्रशासन इतना सोया हुआ रहता है। जैसा कि उस भाई ने अभी बताया, उसके भाई ने, कि हम फिरोजपुर थाने वालों ने बताया हमें कि भाई वो बजरंग दल वाले थे, यहाँ लेके आए थे, हमने लेने से इनकार कर दिया। ये क्या अजीब सवाल है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन के पास कोई लेके जाता है और पुलिस कह देती है हम नहीं ले रहे इनको। बड़ा अजीब सवाल है। और फिर वो बताते हैं कि भाई वो बजरंग दल वाले थे। जी, देखिए अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर काफी सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब बताया जा रहा है परिवार, पीड़ित परिवार की ओर से, कि वो लोग जो थे मारने के बाद उनको पहले वहां लेके गए, फिरोजपुर थाना लेके गए। जब प्रशासन के सामने इस तरह के मामले आ रहे हैं तो प्रशासन क्यों, क्या उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है? या गाय के नाम पे, जब गौ माता के नाम पे, गौ के नाम पे जान ले ली जा रही है लोगों की, तो प्रशासन के कान से कोई जूं तक नहीं रहेंगे, कान तक कोई आवाज तक नहीं जा रही। आए दिन कहीं ना कहीं मेवात में ऐसे मामले होते रहते हैं जिनको लेकर मेवात के लोग लगातार अपनी मांगे उठाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगे फाइल बनकर दफ्तरों में दब जाती हैं और कहीं ना कहीं उन पर रेत चढ़ जाता है। लेकिन उन घरों का क्या होता होगा जिनके परिवार उजड़ जाते हैं, उस गाय के नाम पे उन लोगों की जान ले ली जाती है, उनके परिवार का क्या हाल हुआ होगा ये आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। उनके साथ जो वो दुख बीतता है, दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ जो वो हादसा होता है, वो ही परिवार समझ सकता है, क्योंकि ये दिन उनके परिवार के लिए बड़े दर्दनाक होते हैं जब जिसकी जान चली जाती है। तो बने आप हमारे साथ लगातार देखते रहें DTU न्यूज पर इसी तरह की कवरेज, और हम आपको इस मामले की ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे और इस परिवार के हक के न्याय के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।